रुद्र आग्नेय की तरफ देखते हुए बोला, भाई यहाँ आइए और बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड कट करिए। आग्नेय ने अपना सिर हिलाया और वो रुद्र की तरफ आया और उसने वो कॉर्ड काटा। अगले ही पल रुद्र ने बेबी को अवनी के खुले सीने पर रख दिया और खुद वापस से अपनी जगह पर बैठ गया क्योंकि उसे अवनी को कुछ स्टिकर्स लगाने थे। जहां रुद्र अवनी को टांके लगाने में बिजी हो गया, वही आग्नेय और अवनी उनके बेबी को उनके पास महसूस करने में बिजी थे। अवनी बेबी को अपने सीने से लगाकर रो रही थी और आग्नेय भी बेबी की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका बेबी है जो उनके प्यार से बना है। अवनी बेबी के सिर पर बार बार किस कर रही थी। अवनी अपनी आंसुओं से भरी आंखों से आग्नेय की तरफ देखते हुए बोली, पतिदेव हमारा बेबी, मेरा पिग्गी आ गया। इस पर आग्नेय अपना सिर हिलाकर अवनी के माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ कीटन, तुम्हारा पिग्गी आ गया, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है। थैंक यू कीटन। इतना कहकर आग्नेय ने अवनी के होठों को चूम लिया। वैसे रुद्र का ध्यान उन दोनों पर नहीं था, पर वहां जो नर्स थी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उनके अलावा अवनी भी शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर आग्नेय को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी। इससे पहले अवनी आग्नेय से कुछ कहती, उन दोनों को रुद्र की नोटी सी आवाज सुनाई दी, भाई ये सब घर जाकर करिए और वैसे भी बीबी आपकी ही है, पर अभी यहाँ मैं बेचारा इनोसेंट बच्चा और उसके सामने आप ये सब कर रहे हो। क्या अभी से ही बेबी के लिए उसकी छोटी सिस्टर या ब्रदर लाने की प्लानिंग कर रहे हो? वैसे रुद्र ने बस अभी अभी अवनी को टांके लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर दी थी और अभी उसका ध्यान उन दोनों पर था, जहां रुद्र उन्हें अपनी भोली सी शक्ल दिखा रहा था। वही जब वहां मौजूद उन नर्सों ने रुद्र को ऐसे देखा, उन्हें एक झटका सा लगा क्योंकि उन्होंने अब तक रुद्र को ऐसे हंसी मजाक करते हुए कहाँ देखा था। वही जब आग्नेय और अवनी ने रुद्र की बात सुनी, आग्नेय रुद्र को घूरने लगा, वही अवनी की आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आग्नेय रुद्र को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, तू चुप बैठ, मुझे मत सिखा क्योंकि मुझे भी पता है कि तू कितना इनोसेंट है। आग्नेय की बात सुनकर रुद्र ने अपना मुंह बनाया, पर तभी आग्नेय रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू रुद्र, अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं मेरी अवनी और बेबी का क्या होता। आग्नेय की बात सुनकर रुद्र आग्नेय की तरफ आया और फिर किसी छोटे से बच्चे की तरह उससे शिकायत करते हुए बोला, देखा आपने मुझे थैंक यू बोलकर मुझे पराया कर दिया और इस बात से मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ भाई। रुद्र की बात सुनकर आग्नेय बहुत धीरे से रुद्र के गाल पर मारते हुए बोला, तू बहुत शैतान हो गया है रुद्र, मुझे डर है कि कहीं तू ही मेरे बच्चे को अपने जैसा शैतान ना बना दे। रुद्र आग्नेय को अपनी टेढ़ी स्माइल देते हुए बोला, कोई शक भाई, मैं तो इसे बिगाड़ने ही वाला हूँ। वैसे भी ये चाचू का फेवरेट है तो इसके चाचू इसे बहुत प्यार करेंगे। अवनी रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ आप ही नहीं सब इससे बहुत प्यार करेंगे भाई। अवनी की बात से तो वो दोनों भी सहमत थे। रुद्र अवनी के पास आते हुए बोला, लाओ अवनी, इस शैतान को मुझे दो, मुझे पहले इसे चेक करना है और क्लीन भी करना है, फिर तो ये इसकी मम्मा के पास ही रहेगा। अवनी ने उसका सिर हिलाया और रुद्र ने बेबी को अवनी के सीने पर से उठाया। वही आग्नेय अवनी की तरफ देखते हुए उससे बोला, मैं बाहर जाकर ये न्यूज़ सबको देता हूँ, वो सब भी वेट कर रहे होंगे ना, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। अवनी ने उसका सिर हाँ में हिलाया और आग्नेय अवनी के माथे को चूमने के बाद बाहर चला गया। बाहर अभी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अवनी और बेबी के बारे में कुछ अच्छा सुनने का, कि तभी आग्नेय रूम से बाहर आया। उसके बाहर आते ही सब उसके पास आए और आग्नेय ने उन सभी की तरफ देखा जो अभी अपनी आस भरी नजरों से बस उसे ही देख रहे थे। अगले ही पल आग्नेय खुशी में झूमते हुए उनसे बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमारे घर में प्रिंस आया है, मुझे बेटा हुआ है। आग्नेय के मुंह से ये बात सुनते ही उन सभी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वही आग्नेय ने सबसे पहले आकांक्षा को हक किया और उसकी बाहों में रोते हुए बोला, मम्मा मेरा बेबी आ गया, आप दादी बन गए। इस पर आकांक्षा आग्नेय के आंसू पोंछकर उसके माथे पर किस करते हुए बोली,
और आज मेरा ये छोटा सा बेटा पापा बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू पापा। आकांक्षा के बाद उन सभी ने आग्नेय को कॉन्ग्रेचुलेट किया। कार्तिक ने आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आग्नेय मेरी अवनी कैसी है? वो ठीक तो है ना? अभी कार्तिक के साथ सब लोग अलर्ट हो चुके थे। आग्नेय कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए बोला, पापा वो ठीक है। उसे कमजोरी है पर वो बिल्कुल ठीक है। आग्नेय की बात सुनकर भी कार्तिक उसकी बेटी के लिए परेशान था। कार्तिक की परेशानी को समझते हुए आकांक्षा बोली, तुम अवनी की चिंता बिल्कुल भी मत करो कार्तिक, हम सब हैं ना। हम सब मिलकर पूरा ध्यान रखेंगे अपनी बच्ची का और देखना बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। क्यों भाभी? इस पर मिताली भी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ कार्तिक, और वैसे भी हमारी बच्ची शेरनी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मिताली की इस बात से वो सब सहमत थे। तभी वरुण आग्नेय की तरफ देखते हुए अपनी एक्साइटेड भरी आवाज में बोला, भाई आपने बेबी को देखा होगा ना, तो बताइए कि वो कैसा है और किसके जैसे दिखता है। वैसे वरुण की तरह वो सब बच्चे अभी सुपर एक्साइटेड थे, पर बड़े उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। इससे पहले आग्नेय वरुण को कुछ बता पाता, विक्रम बोले, अभी वो बच्चा जैसे दिखता होगा ना, वैसे वो आगे नहीं दिखेगा कि उनकी छोटे बच्चों का फेस चेंज होता है। तो हम अभी ये नहीं बता सकते कि वो किसकी तरह दिखता है या आगे दिखने वाला है, कि उनकी ये तो आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। आग्नेय भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, मैं डैड की बातों से सहमत हूँ और वैसे भी बेबी रो रहा था और उसकी आंखें भी बंद थी। बेबी को कीटन ने अपने सीने से लगा कर रखा था तो मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। तभी मिताली आग्नेय के पास आते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी बच्चा तुम्हारी गोद में ही आएगा तो फिर उसे तुम जी भरकर देख लेना और साथ में हम भी।